हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसमें आज इस वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम जनरली एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सी एफ प्लस पी आई। फिर सी एफ इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और पी आई ये जो है वो क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है इसे हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सी एफ है या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एसोसिएटेड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है। तो एसोसिएटेड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, राइट हैंड साइड जीरो कंसीडर करके ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, एसोसिएटेड होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो उसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का आइडिया तो ऑलरेडी हमने देखा है। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आइडिया एकदम डिटेल में देखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ये जो है आपका नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एफ ऑफ डी है वो जनरली डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे एफ ऑफ डी को इलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो हमें इसका इनवर्स ऑपरेटर यूज करना है। तो इनवर्स ऑपरेटर जनरली क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ डी। तो ये जो जनरली वन अपॉन एफ ऑफ डी है ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हम इंटीग्रल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑन बोथ साइड, तो यहाँ दोनों साइड में जब वन अपॉन एफ ऑफ डी अप्लाई करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी ऑफ वाई, और राइट हैंड साइड में वन अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रल ऑपरेटर, ये डिफरेंशिएबल ऑपरेटर, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या रहेगा, वाई रहेगा। और ये राइट हैंड साइड इस तरह आप लिख सकते हैं। और यही जो आपके सामने दिख रहा है यही हर एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जनरल फॉर्मूला है, y इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स ऑफ एक्स। तो इसी तरह हम पी आई भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, वाई पी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला हो गया है। अब सिंपल सिंपल आइडिया देखते हैं किस तरह आपको ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है जनरल मेथड के लिए कैसे यूज करते हैं, यह अब हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह जनरल मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हो जाएगी। ये हम सिंपल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है, dy इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स। तो ये dy जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स। लेकिन ये हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो आइडिया है, जब dy है तो इसके रिलेटेड वन अपॉन एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी जो है वो y का कोएफिशिएंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो ये वन अपॉन डी ऑफ एक्स, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की आइडिया हम जब यूज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब वन अपॉन डी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन है। तो जो कोई फंक्शन है राइट हैंड साइड में इसका क्या होने वाला है,
इंटीग्रेशन होने वाला है। अब यही आइडिया हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने वाले हैं। तो जब कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं ताकि आपको ये जो आइडिया है अच्छी तरह समझ में आने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 1/d ऑफ ई रेस टू एक्स, इसका मतलब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन वो तो मालूम ही है, वो क्या होता है ई रेस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। फिर 1/d ऑफ साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। फिर साइन ऑफ एक्स जब कंसिडर करेंगे तो साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए इसी तरह होने वाला है। तो ये जो 1/d ऑफ जो फंक्शन है एक्स का, इसका आप इंटीग्रेशन निकालते हैं। उसी तरह ये जो 1/d ऑपरेटर है हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। जब 1/d स्क्वायर है तो ये 1/d स्क्वायर कैसे हम लिखते हैं यह आप देख सकते हैं। 1/d स्क्वायर ऑफ एक्स है तो ये 1/d इंटू 1/d ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर ये जो 1/d ऑफ एक्स ये जो है इसके लिए हम ये पार्ट लिख सकते हैं। फिर यही जो आइडिया है लेकिन यहाँ जो एक्स ऑफ एक्स है इसके लिए ये ब्रैकेट टर्म को कंसिडर करना है। फिर क्या हो जाएगा इस ब्रैकेट टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह 1/d स्क्वायर मीन्स 2 बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर 1/d स्क्वायर का मतलब क्या होने वाला है ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका 3 बार इंटीग्रेशन होने वाला है। इसी तरह ये जो आइडिया है ये आइडिया हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके सामने दे रहे हैं वो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सब कुछ पार्ट आपके सामने दे रहे हैं और किस तरह ये पार्ट आता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कैसा कंसिडर कर दिया है d माइनस ए ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स किया है, लेकिन ये d ऑफ वाई माइनस ए वाई हो जाएगा। लेकिन dy क्या होता है dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई। लेकिन ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के साथ करेंगे तो ये जो p की वैल्यू है वो माइनस ए हो जाएगी और राइट हैंड साइड है वो q हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला हमने m2 में देखा है। फिर ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिलेगा e रेज टू माइनस एक्स मिलेगा। इसका जनरल जो सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह इसका जनरल सॉल्यूशन की आइडिया जो है वो जनरल सॉल्यूशन की आइडिया होती है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मैंने ई रेज टू एक्स पुट कर दी है और ये क्यू ऑफ एक्स जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम ये जो एक्स ऑफ एक्स जनरल फंक्शन है इसलिए ये एज इट इज रखने वाले हैं। तो ये इसी तरह आपका क्या होने वाला है सॉल्यूशन होने वाला है। यहाँ जनरली और एक पार्ट लेना ही चाहिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी एक्चुअली लेना चाहिए लेकिन मैंने नहीं लिया था। वो क्यों नहीं लिया था वो भी आपको यहाँ समझाने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूँ ई रेज टू माइनस एक्स है तो यहाँ ई रेज टू एक्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर ये आ जाएगा। और यहाँ जो मैंने प्लस सी लिया है यहाँ भी क्या होने वाला है ये जो प्लस सी है प्लस सी भी यहाँ लिख रहे हैं। तो मैंने ई रेज टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन थ्रू आउट कर दिया है तो यहाँ सी के साथ भी ये एक्चुअली क्या होने वाला है मल्टीप्लीकेशन होने वाला है। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह आपका जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ ये जो पार्ट मैंने निगलेक्ट किया था फिर ये पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं और यहाँ लेने के बाद आपको समझाने वाले हैं। ये जो पार्ट है इसमें कांस्टेंट पार्ट कोई भी नहीं है, इसे ही हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं और ये जो है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अब आप देख चुके हैं ये जो d माइनस ए फैक्टर है इसके रिलेटेड d इक्वल टू ये हो जाएगा और ये के रिलेटेड आपका सॉल्यूशन ये होने वाला है। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये जो पार्ट है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है।
जैसे कि हमने यहाँ देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जो सॉल्यूशन होता है, तो ये दो पार्ट जो है यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस सी नहीं ले रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट जो है वो यहाँ नहीं कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमारा टारगेट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो d माइनस ये जो फंक्शन ऑफ d है, तो ये 1/f ऑफ x क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, e रेस टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इंटू ये पार्ट जो है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल के रिलेटेड हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की इंपॉर्टेंट आइडिया है आपके सामने दे रहे हैं। एक एग्जांपल है, ये फंक्शन ऑफ एक्स की जगह हम साइन एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स लेना पड़ेगा। आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जब d माइनस ए फैक्टर है तो e रेस टू एक्स इंटीग्रेशन के अंदर है और e रेस टू एक्स इंटीग्रेशन के बाहर है, और ये जो कोई भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ ये e रेस टू माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब उसी तरह ये जो d प्लस ए फैक्टर है तो e रेस टू एक्स इनसाइड होगा, e रेस टू माइनस एक्स आउटसाइड होगा, और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो आइडिया है ये आइडिया देख सकते हैं। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ये जनरल मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इसे बोलते हैं, ये हम यूज करने वाले हैं। तो सम कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड हम आपके सामने फटाफट देते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है ऑलरेडी आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होने ही चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट है तो ये पूरी तरह इंटीग्रेशन बेस्ड है। तो यहाँ ये जो बेसिक आइडिया है, ये बेसिक आइडिया आपको यहाँ चाहिए। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, जनरली a cos ax, फिर cos ax का इंटीग्रेशन जो है इसी तरह हो जाएगा, फिर cos x का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं, साइन x का इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव जो है यही हम सिंपल फॉर्म में d ऑफ e रेस टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह ये डेरिवेटिव हो जाएगा, और e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन आप यहाँ देख सकते हैं। फिर जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, e रेस टू एफ ऑफ एक्स है, वही e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, और ये जो पार्ट है यही पार्ट यहाँ इंटीग्रेशन में लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना है, e रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक एग्जांपल आपके सामने दिया है, e रेस टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के बाद भी क्या होने वाला है, यही आपका सॉल्यूशन आने वाला है। तो एक टाइप का ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन ये हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। फिर log ऑफ एफ ऑफ एक्स, log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इस तरह होता है, तो ये जो पार्ट है यही इंटीग्रेशन में लिया है, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर e रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ये डेरिवेटिव देखने को मिलेगा, तो ये जो पार्ट है यही इंटीग्रेशन में लिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये एक एग्जांपल आपके सामने दिया है। फिर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इस तरह होता है, आप देख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, ये जो 2 है उसको सिर्फ यहाँ भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख सकते हैं, और ये तो आपको पता ही है, अभी देखा था हमने, 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और ये 1/d स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो जनरल मेथड है, ये जनरल मेथड का प्रूफ और ये सब कुछ हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं।